हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की कि डिफरेंशिएशन क्या होता था। डिफरेंशिएशन होता क्या था ये तो पता ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या होता था ये एक बात मैंने बोला था कि वो याद रखना। डिफरेंशिएशन में क्या देखते हैं, स्लोप देखते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हमने बताया था कि वहां पे एरिया देखते हैं। तो आज वही है, आज वही पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि हम काइनेमेटिक्स में बहुत बार यूज करेंगे, बहुत पूरा काइनेमेटिक्स उसी पर है। जैसे पूछ लिया जाएगा कहीं पे, ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि जैसे वेलोसिटी दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि एक्सीलरेशन बता दे, ये सवाल भी पूछ सकता है। कहीं पे दिया जाएगा कि एक्सीलरेशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वेलोसिटी बता दे। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है क्या। मतलब जैसे यहाँ पे वेलोसिटी दे करके एक्सीलरेशन पूछ लिया क्या, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया कि एक्सीलरेशन दे दिया गया, पूछा गया कि वेलोसिटी बता दे। ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या उल्टा है, उल्टा है क्या। हाँ बिल्कुल उल्टा है। अब वहां जाकर के हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बस देख ले, मान लेते हैं कि तुमको पता ही है, जब भी हम वेलोसिटी अगर दिया रहे, एक्सेलरेशन पूछा जाए, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ और वेलोसिटी पूछा गया तो वहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहां से एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से देख, ये एक दूसरे का उल्टा है क्या। हाँ उल्टा है, उल्टा है। ये इसका उल्टा ये है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेते हैं, ये क्या है, रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स है किसका, किसका रिवर्स है, किसका रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का। किसका रिवर्स है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते क्यों ना। देखिए ग्राफ बना करके समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे बना लेते, इसको मिटा लेते, एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ग्राफ है। ठीक है, इसको समझना, एक ग्राफ है, और अगर ये रहता, ये मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है, ये y है, ये x है। ठीक है, ये y है, ये x है। अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाता, डिफरेंशिएशन, तो क्या देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, इसका स्लोप देखते हैं। हमने ये कल पढ़ रखा है यार कि डिफरेंशिएशन दिया रहता है तो इसका हम स्लोप देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो क्या देखना पड़ेगा, एरिया, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, क्या चीज देखेंगे, एरिया देखेंगे। किसके अंदर का, अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया देखेंगे, इसके अंदर का एरिया देखेंगे। अगर क्या दिया रहा है, अगर इंटीग्रेशन दिया रहा है, क्या दिया रहा है, इंटीग्रेशन दिया रहा है, तो क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे। इतना बस ध्यान रखना था कि डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो हम स्लोप देखते हैं, और इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम एरिया देखते हैं, एरिया अंदर तक कर्व लेते हैं। ठीक है, एरिया अंदर तक कर्व लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ से समझ, ये जो है, ये जो है ये तो सिंपल है यार, यहाँ पर से हम एरिया तो सिंपल बता सकते हैं ना कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हाफ ए और बी करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ ग्राफ अगर ऐसा दिया गया तो क्या करेंगे भाई। अगर मान लेते हैं y है, ये x है, और कुछ ग्राफ ऐसा 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 करके दिया गया, तो इसके एरिया क्या हम निकाल सकते हैं, इसका एरिया क्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यार, कुछ फॉर्मूला ही नहीं है। इसके ये एरिया तो निकाल सकते हैं कि हाफ ए बी करके। ठीक है, ये निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जो है क्या है, इसके लिए जो इंटीग्रेशन है, क्या है, इंटीग्रेशन है। इसके लिए क्या है, इसके लिए इंटीग्रेशन है। इसको लिखने का तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसको पहले ये करके उसका बताता हूँ सही से। यहाँ पर से एक ही बात ध्यान रखना था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम स्लोप देखते हैं, और इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना था और कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ से एक चीज देख, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाए, यहाँ पे
एक ग्राफ बना लेते हैं, y है और ये x है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। और हमने क्या लिया था कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसा 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 करके दिया हुआ है और इसका एरिया अंडर द कर्व बना, इसका एरिया अंडर कर्व ये आ जाएगा, यहाँ से ये पूरा जो है, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा जो है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व है। लेकिन इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे एक छोटा सा जो है टुकड़ा काट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे काट लिया, मतलब पूरे में ऐसे छोटा 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 करके तो काट लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे काट लिया, ठीक है, ठीक है, कितने dx लेने का, dx ऐसा ही करते करते जो है, ऐसा ही करते करते बहुत सारा dx ऐसा ही कर छोटा 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 हमने काट लिया, ठीक है, यहाँ पे भी काट लेते हैं, मतलब पूरे में, ठीक है, सभी में। अब काटने के बाद क्या करेंगे, कितना हमने dx काटा, n टाइम्स ऑफ dx काटा, कितना कितना काटा, n टाइम्स ऑफ dx काटा, ठीक है, n टाइम्स ऑफ dx काटा। मान लेते हैं कि ये y1 है, ये मान लेते हैं y2 रहा, अगर यहाँ निकाल दे तो y3, ऐसा एक y4 y5 ऐसे करके रहता, मतलब क्या, y भी कितना है, y भी n टाइम्स है, y भी कितना है, y भी n टाइम्स है, ठीक है, y भी कितना, y भी n टाइम्स है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इसका सम जो करते हैं ना वो इंटीग्रेशन कहलाता है। मान लेते हैं कि हमने y, मान लेते हैं कि ये एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा, तो एरिया जो है ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये y1 है और ये dx, तो सब सेम ही काटे तो ये dx है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या आ गया, ये एरिया 1 आ गया। ऐसा ही करते करते कितना एरिया, n टाइम्स ऑफ एरिया है, और उसको अगर जोड़ देते तो टोटल एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का काम कुछ नहीं है, छोटा छोटा टुकड़ा काटना है, उसको जोड़ करके जो भी आया वैल्यू वो इंटीग्रेशन, और ये इसका साइन होता है, उसका सिंबल होता है ये। तो ये हम लिख सकते हैं ना यहाँ से, इंटीग्रेशन क्या है, y का क्या है, n टाइम्स हमने काटा और n टाइम्स जो हमने dx भी काट लिया, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रुक जा, यहाँ पे मान लेते हैं कि दिया हुआ है x इक्वल टू 0 है ये, और ये मान लेते हैं x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू मान लेते हैं ये 5 है, ठीक है, x इक्वल टू 5। ये अगर बोल दिया गया कि, ये अगर बोल दिया कि इंटीग्रेशन कर कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, ये देखिए ये पूरा एरिया निकालना है, कहाँ से, 0 से लेकर के 5 तक कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि पूछ लिया गया इतने एरिया का, इतना ही एरिया का पूछ लिया गया कि ये एरिया का बता, ये एरिया का बता कि क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये x3 है और ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू 4 है, इसके बीच का एरिया बताना है, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसके बीच का अगर एरिया बताना मतलब क्या, 3 से लेकर के कहाँ तक बताना है, 4 तक का बताना है। अगर ऐसा कुछ दिया रहे अगर क्वेश्चन में, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कि ये कैसा है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये कैसा हम कर रहे हैं, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अगर मान लेते हैं, कि कहीं पे दिया रहे, सिंपल ऐसा दे दिया गया, बोला कि x का होल स्क्वायर है, इसका कर, इसका डायरेक्ट कर, कैसे करेंगे, इसमें नहीं दिया हुआ 0 से लेकर के 5 तक करना है, कितना करना है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है ना कुछ नहीं है, जैसे इसका कुछ भी आया, अभी हमने सीखा नहीं कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लेते इंटीग्रेशन करेंगे, मान लेते इसका कैसा भी जो इंटीग्रेशन आ गया, मान लेते हैं इसका कुछ भी इंटीग्रेशन करके आ गया, उसके आगे जो है अगर डेफिनेट, अगर इनडेफिनेट है तो उसके आगे जो है ना प्लस का सी लगा देते, सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। यहाँ से अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है, फिर समझ आ जाएगा अच्छे से। अभी कुछ कुछ तो आया होगा ना कि इनडेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट के आगे जो प्लस का सी लगा देते हैं, ये एक डेफिनेट है, अगर कुछ ऐसा दिया रहा है, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ तो इनडेफिनेट होता है, ये तो समझ आया होगा। और इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, मतलब क्या, इसका सम dx काट करके पूरा सम करके जो निकालते हैं वो है, वो क्या है, वो इंटीग्रेशन कहलाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो इसीलिए इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया।
तो मैं जो यहाँ पे लिखाऊंगा वही काम की बातें होगी, और ये सब जो कुछ तो समझ आया होगा, ठीक है। तो अब अभी लिखेंगे ना तो और समझ आएगा, इसको पहले मिटा दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या लिखना है वही मैं बताऊंगा, अभी जो लिख रहा है वही लिखना है, ये सब मत लिखना। उसके बाद रूल वगैरह आएगा, वो ही इम्पोर्टेंट है। ये तो बस एक फील है कि क्यों आए, कैसे आए, नहीं आए, और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ बना, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो बनाई, हाँ, ये बना, x 0 से x 5 तक, ठीक है, ये बना लें, ठीक है, बना लें। यहाँ पे क्या लिख लें, ये क्या देखते हैं हम यहाँ पे, एरिया, ये y एक्सिस है और ये क्या x एक्सिस है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। ये होता है कैसा, इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल जो है ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। इसमें देख, अगर एक ऐसा दिया है, इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो सिंपल अगर ऐसा दिया है, एक में ऐसा दिया रहेगा कि मान लेते हैं तो कुछ 0 से n तक बता, मतलब कहीं तक बता, ठीक है, n2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनडेफिनेट है। कैसा है, इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट एक्स, ये कैसा है या कुछ भी इनडेफिनेट है, ठीक है, इनडेफिनेट, ठीक है, इनडेफिनेट है। और अगर इसको देखें तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये इनडेफिनेट है, ये डेफिनेट है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि इनडेफिनेट में क्या देखते हैं, इनडेफिनेट में कुछ नहीं है, क्या लगा देना है, प्लस का सी लगा देना है, सी क्या, सी एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करते। तो ये इंटीग्रेशन का जो ये दो टाइप है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद किसको पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो इसको लिख लो, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, एरिया कौन है, हाँ, यहाँ पे हम छोटा टुकड़ा लगा देते हैं, तो y n dx, ये एरिया है, ठीक, इतना लिखो, इतना लिखो पहले। लिख लिया होगा, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं, एक रूल बताऊंगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, इनडेफिनेट में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के लिए है, लेकिन एक रूल बताता हूँ, वो सवाल पे डिपेंड करता है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, लेकिन ये रूल लिख, ठीक है, एक रूल लिख, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूल कुछ ऐसा कहता है, रूल कुछ ऐसा कहता है, मान लेते हैं कि कहीं पे दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स पे पावर n है, ये हमने कल देखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना कि डिफरेंस। देखो इंटीग्रेशन कैसे कर देते, डिफरेंशिएशन कैसे कर देते वो बता, डिफरेंशिएशन अगर इसका करना होगा तो कैसे कर देते, कल हमने सीखा था, इस n को क्या ले आना है, आगे ले आना है, और n में से क्या कर देना है, माइनस का 1 कर देना है, ये डिफरेंशिएशन था। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है वो बताने आया हूँ ना, तो वो बताऊंगा, ये तो हमने कल देख लिया, लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, हाँ, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन किसका, y dx का पूछा गया है, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पे पावर n और dx, तो इसका क्या आ जाएगा वो पता है,
इसका कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे n पे पावर इधर कर देते हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है n पे पावर जो है 1 कर देना है, कुछ भी n है n पे पावर 1 कर देना है। और इसको जो है ना, ये जो बचा, ये जो n पर n प्लस में 1 आया, जो भी आया, तो n प्लस 1 को नीचे कर देना है। ये रूल है, ये इसको ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसको नोट करो और सवाल करते हैं। मैं सवाल लिखता हूँ, इसको नोट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कहीं पे x का स्क्वायर है, कहीं पे मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ x है, कहीं पे मान लेते हैं 3x पे पावर क्यूब। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये 3 सवाल, और यहीं से जो है देखो, यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि यहाँ पे कितना 0 से लेकर के ये तक है, ये बताया नहीं गया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या कर देंगे, प्लस का सी कर देंगे। ठीक है, तो इसको सवाल को करते हैं, वो लिख लिया होगा, ये सवाल को करते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे ये बता। ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि x पे पावर n रहता, n की जगह पे क्या 2 दे दिया गया, ऐसा दिख रहा है क्या? x की पावर n रहता है, n की जगह पे 2 दे दिया गया। ठीक है, इसको करते हैं। तो क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन पूछा गया y dx का। ठीक है, ये पूछा गया। इसका मतलब क्या, x की जगह पे y की जगह पे क्या है, x का स्क्वायर है और dx। इसका कैसे हमने किया था कि x पे जो भी n है उसमें प्लस 1 कर देना, मतलब 2 पे प्लस 1 कर देना, और ये 2 प्लस 1 जो इसको नीचे ले आना है, वो देखना, वही तो है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x पे क्या आ गया, 3 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ये पहला सवाल का आंसर है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब ये वाला करते हैं, ये वाला होमवर्क भी था, वो करके कर लिए होगे, वो मुझे पता है, वो तुम लोग कर लिए होगे। ये होमवर्क था, और हमने एक हिंट भी दिया था कि ये क्या है, ये x पे पावर 1/2 है और कुछ भी नहीं है, x पे पावर 1/2 है। 1/2 बोले तो क्या, ये हाफ है, ये हाफ है। 1 प्लस में 1/2, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 3/2, मतलब क्या 1.5 आ जाता है। ठीक है, 1.5 आ जाता है, ये तो पता है। यहां से देख, यहां से देख, जब भी अगर हम ये करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, जब भी अगर इंटीग्रेशन करते हैं, तो कुछ भी n है, यहाँ पे n क्या है, 1/2 है। 1/2 मतलब कुछ भी n हो, वहां पे क्या कर देते हैं, वहां पे प्लस 1 कर देते हैं, मतलब 1/2 पे क्या कर देना है, प्लस 1 बोले तो 3/2, मतलब क्या है, 1.5 है। ठीक है, ये आ गया। और नीचे भी उसी को लिख देना होता है, मतलब ये x पे पावर उसको चढ़ा देना है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो 3/2 जो आया, ये x पे पावर क्या 3/2 कर देना है, और ये डिवाइडेड में क्या, ये जो है इसको ही नीचे लिख देना। ये आंसर आ गया, डायरेक्ट कर दिया। कुछ नहीं कि इस पे जो प्लस है उस पे प्लस 1 कर दिया, ये हमने देखा ना, इस पे प्लस 1 कर देना, और जो भी ये आएगा ऊपर वाला उसको नीचे लिख देना, वही तो हमने किया, उसको नीचे लिख दिया। अब इस सवाल कुछ करते हैं। हमने देखा था कि कांस्टेंट को क्या वैसा ही रहने देना है, और जो भी ये बचा है उसमें जो भी इंटीग्रेशन करना है, जो भी छेड़छाड़ करना है, वो इसके साथ होगा, ना कि इसके साथ होगा। ये ऐसा ही रखा रहेगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे y है, इसमें क्या 3, और ये क्या x का ये है, तो इसको क्या करेंगे, ये प्लस का 3 है, अरे यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, समझ नहीं आ रहा क्या, x की पावर हमने 3 लिया था, अब ये 3 है तो 3 को ऐसा ही रखेंगे, और ये x पे पावर 3 है, इसकी मतलब क्या, इसमें प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा तो ये 4 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या, ये 4 जो ऊपर आया इसको नीचे लिख लेना, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा यार, मुझे जैसा लग रहा है। तो इसको लिख लो यार, पहले इसको लिखो, उसके बाद जो ना वहां जाएंगे, जो भी हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन एक्स का क्या हो गया, वहां पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करके देखेंगे। तो पहले इसको नोट करो।
नोट कर लिया होगा। चलो देखते हैं। ये सब काम आएगा यार, ये सब फिजिक्स में काम आएगा और कुछ नहीं। और देखो यार, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ठीक है, तो उसको अगर कर लिए ना तो मैक्सिमम मतलब 90% तो मैथ का डर खत्म हो जाएगा। जो भी मैथ यूज होता है इसमें फिजिक्स में, जो भी 10% बचेगा, कहीं पे क्वेश्चन आ गया हार्ड, वहां पे पूछ लगा कि इंटीग्रेशन, वहां पे थोड़ा लेंदी आ गया, तो वहां पे उसको देख लेंगे ना, पहले 90% तो कर ले। ठीक है, तो इतना टेंशन लेना है नहीं, तो करते हैं। इतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है, पहले वो 90% को क्लियर कर लेते हैं, और जो भी 10% आएगा वो करेंगे, वो करेंगे, वो वहां पे करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो चलो यार, कुछ इंपॉर्टेंट है इसको याद रख लेना, ठीक है, मैं जो भी अभी बताने वाला उसको याद रख लेना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, तो जल्दी सवाल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या करना है, वहां पे जल्दी जल्दी सवाल करना है, वहां पे निकालने नहीं बैठना है कि तुमको कितना ज्ञान है, वहां पे बस उगल के आ जाना है। क्या मान लेते हैं कि कहीं पे दिया गया है कि साइन एक्स का बता दे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इतना ध्यान। वहां पे हमने लिखा है क्या डिफरेंशिएशन, मतलब क्या वो डिफरेंशिएशन था, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वहां पे जो साइन एक्स का क्या आता था, वहां पे cos एक्स आता था, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस का cos एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का cos एक्स आ जाएगा। और क्या कर देंगे, और प्लस का सी तो लगाना ही है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि यहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये नहीं बताया गया, तो प्लस का सी, वो हमने जो पीछे सवाल किया था, जो भी आंसर आया था वहां पे क्या लगेगा, वहां पे प्लस का सी कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं, जैसे साइन एक्स हो गया, अगर कहीं पे दिया रहे, कहीं पे दिया रहे कि भाई इसका बता दे कॉस एक्स का बना दे, कॉस एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है माइनस का साइन एक्स आता था, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और प्लस में क्या, प्लस में सी तो करना ही है। अब देख लेते हैं कि अगर कहीं पे मान लीजिए कि कहीं पे दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, हम ये देखते थे क्या, ये पता है क्या कि 10x करते थे तो उसका आता था सेक स्क्वायर एक्स आता था डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10x, और प्लस में क्या, प्लस में सी आ जाएगा। ऐसा अगर हम देख लें cosec स्क्वायर एक्स, अब तो पता होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा cot x प्लस में सी, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का cot x प्लस में सी आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कहीं पे दिया हुआ है कि cot x cosec x कहीं पे दिया हुआ है, ये किसका होता था, ये होता था तेरे पास cosec x का होता था, ठीक है, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cosec x का हो जाएगा, प्लस में तो सी लगाना ही है, यहाँ पे क्या, माइनस का cosec x आ जाएगा। अगर कहीं पे मान लेते हैं कि कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है कि sec x, ठीक है, 10x, ये दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये बताओ, इसका हो क्या जाएगा, इसका हो जाएगा जैसे वहां पे क्या आता था, वहां पे किसका था ये किसका था, ये था sec x का था डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी sec x, और प्लस में तो sec कर देना, क्योंकि ये इनडेफिनेट हम पढ़ रहे हैं। एक और हमने देखा था कि 1/x, ये किसका था, ये था log x का था, ये किसका था, ये log x का था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इंटीग्रेशन अगर 1/x का पूछा गया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x आ जाएगा, प्लस में तो c करना ही है, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, ठीक है, प्लस में c तो करना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हमने लिया था कि कहीं पे अगर मान लेते हैं कि ex है, इसका पूछ लिया गया, ex का क्या होता था, ex होता था, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी ex, और प्लस में c तो करना ही है। तो इसको नोट कर लो, इसको याद भी कर लेना, ठीक है, इसको नोट करो, इसको फिर याद भी कर लेना, चलो इसको नोट करो जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा यार इसको। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत टाइम दे दिया है। मेरे क्लास में सब लिख लेना, ठीक है, ये नहीं कि हाँ घर जाके फिर लिखूंगा, नहीं, अभी जो पढ़ रहे हो ना तो उसको अभी लिखो, ठीक है, अभी लिखो क्लास में, इसीलिए तो मैं टाइम देता हूँ ना, रिकॉर्डेड क्लास है लेकिन फिर भी टाइम दे रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तुम लिखो, अभी तुम लिखो ना, और ये बाद में नहीं, क्या बाद में लिख लूंगे, अभी लिखो, अभी मैं बना रहा हूँ, अभी लिखा करो, ठीक है, चलता हूँ। फिर आ गए, ये देख, एक सवाल लेते हैं, मान लेते हैं कि पूछ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बता, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बता, कैसे बताएगा, कैसे बताएगा? अगर मैं बोलूं कि इसका जो है एक्स होता है और प्लस में सी, तो ये आएगा, ये तो आएगा, ये तो कॉमन है, ये तो आएगा, लेकिन ये यहाँ ध्यान दे कि प्लस एक्स, ये डीएक्स का क्या होता है, एक्स होता है। अब पूछोगे कैसे हुआ ये एक्स, अभी नजर आ जाएगा ये कैसे हुआ, मैं बताऊंगा तो। देख एक चीज देख यहाँ पे, एक चीज देख, डीएक्स है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं ना, इसके आगे वन होगा, भाई सबके आगे वन होता है, लिख सकते हैं क्या ऐसे, वन डीएक्स, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। एक्स पे पावर जीरो क्या होता है, ये हमने कल देखा था, एक्स पे पावर जीरो वन होता है, इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये ऐसे है, मतलब ये एन की जगह पे जो है, एन की जगह पे कुछ नहीं, एन की जगह पे जीरो है, ये कुछ ऐसा लिखा हो, समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो अगर ये वन है, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इस पे प्लस वन करते हैं और डिवाइडेड बाई में जो है ये जो भी है जीरो प्लस वन कर देते हैं, ये करते हैं। तो अगर इसका करें, अगर इसका करें, अगर इसका करें, अगर इसका करें तो जीरो कितना, जीरो प्लस वन, और क्या, जीरो प्लस में वन, और क्या हो जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा, एक्स पे पावर क्या आ गया, एक्स पावर वन, और ये वन, प्लस में सी, इसका मतलब क्या, ये आंसर एक्स आ गया, हाँ, ये आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, एक्स, और प्लस में सी आ गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये आंसर, ये ये आंसर है, देख कैसे हुआ। यहाँ पे हम वन मान सकते हैं क्या, वन इंटू में डीएक्स लिख सकते हैं, वो डीएक्स क्या होता है, और हम जानते हैं कि x पे पावर जीरो, किसी पे भी पावर जीरो वो वन होता है, तो ये वन हो गया, तो यहाँ पे x पे पावर जीरो लिख सकते हैं, x पे पावर जीरो है जी, जीरो में हमने प्लस वन कर दिया और प्लस इसको हमने नीचे लिख दिया और प्लस सी, तो ये आंसर जो यहाँ करके जो x प्लस में सी आ गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt पूछ लिया गया, अब इसका तो पता हो गया dt है, इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, वैसा ही सेम लॉजिक करके यहाँ पे लगा करके देखना तो समझ में आएगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर टी आ जाएगा, टी प्लस में सी, ठीक है, इसका आंसर सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, और इसको घर पे सॉल्व करके देखना कि कैसे आया टी प्लस में सी, ये होमवर्क है, ठीक है, इसको करके देखना है घर पे कि ये आया कैसे, इसको नोट करो यार, जल्दी जल्दी नोट करो यार, जल्दी जल्दी नोट करो, उसके बाद जो है वहां चलते हैं डेफिनेट वाले पे, ठीक है, जल्दी नोट करो, इसके बाद डेफिनेट वाले पे चलते हैं, नोट कर लिया होगा यार। वो सब जो अभी लिखा है ना वो सब याद कर लेना, क्योंकि वो सब काम आएगा, जब काम आएगा तो पता चलेगा कि हाँ
वहां पे ये लिखा हुआ था, ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है, तो उसको याद कर लेना। देखो यार डेफिनेट वाले की क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेट वाले के बारे में, इसके बारे में वो क्या था, वो इनडेफिनेट था, यहाँ पे क्या डेफिनेट वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेट वाला क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर ये है तो ये कुछ पे पावर एन, ये मतलब ऐसा चलेगा, एन की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा दिया रहेगा कि भाई जीरो से लेकर के एन तक जाना है, मान लेते हैं जीरो से लेकर के वन तक, जहां मान लेते हैं जीरो से लेकर के टू तक, थ्री तक, ऐसे करके जो दिया है कि लिमिट दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक ही करना है, ठीक है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, वन से टू तक कर, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेफिनेट कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। मान लेते हैं इसमें इसमें रूल कुछ नहीं, मतलब सीधा ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं कि कहीं पे ए वी दिया हुआ है और वाई डी एक्स, वाई की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो कुछ मत कर, वाई लिख, इसको क्या कर, ए से लेकर के बी तक पूछा गया है, इस पे क्या, इस पे पावर वन है, हाँ वन है इस पे पावर, तो क्या कर, बी पे पावर जो वन डाल और माइनस में ए पे पावर वन डाल दें, यही हो गया, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट कर ले, ठीक है, इसको नोट कर ले, इसको याद कर ले, अभी सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है, इसको पहले नोट कर, यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और कुछ है नहीं। नोट कर लो, अभी सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, पहले इसको नोट कर, ये देख रहे ए बी, एक बार देख भी नहीं कैसे हो रहा है, सवाल करते हैं, सवाल करते हैं यार, सवाल ही तो है। अरे यार मैं एक बात बताऊं, ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, ये सब बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथ में, लेकिन जो भी फिजिक्स में यूज होता है वो बस इतना ही यूज होता है, और थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा यूज भी हो जाए तो उसको हम वहां पे देख लेंगे ना, यहाँ पे देखने की क्या जरूरत है, अभी हम 90% कर ले, फिर 10% खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल से करते हैं इसको, एक सवाल से करते हैं, मान लेते हैं ये आखिरी होगा, ये सवाल आखिरी होगा, और उसके बाद जहाँ पे यूज होगा वहां पे अगर इतना भी रूल पता है तो वहां पे सवाल कर लेगा। जैसे मान लेते हैं कि के पे इंटीग्रेशन दिया गया, जीरो से लेकर के वन तक पूछा गया, ठीक है, जीरो से वन तक पूछा गया, अब मान लेते हैं कि एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है, ये सवाल को कैसे करेगा, ठीक है, इस सवाल को कैसे करेगा, तो इस सवाल को करने के लिए यहाँ पे लिमिट दे दिया गया, कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से लेकर के वन तक चलना है, कहाँ से, जीरो से लेकर के वन तक चलना है, तो इसको कैसे करेंगे, ये जो भी रूल था वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि x पे n प्लस है तो ये कर दे, और n प्लस में वन कर दे, ये रूल था, ये रूल ध्यान रख, इस पे अप्लाई कर, इस पे सब पे अप्लाई कर, तो ये तो जीरो से लेकर के क्या है, जीरो से लेकर के वन तक है, ठीक है, जीरो से लेकर के वन तक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको किया तो x, ये टू पे वन प्लस क्या, थ्री बाई थ्री, इसको किया क्या आ गया टू, और ये वन है, ये वन है, जो वन करेंगे तो टू आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई टू मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टू आ गया, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, टू से टू क्या हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, अब ये बचा क्या, बचा क्या वो देख, बचा यहाँ से जो है जीरो से लेकर के वन तक कर रहे हैं, ये एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और एक्स का स्क्वायर और क्या बता 3x बचा, ठीक है, ये बचा, ये बचा, जगह है नहीं तो इधर कर लेते हैं, ये जैसे ही आया ना, हमने ये देखा था कि जो भी ए बी था ये से वन है, यहाँ पे बी की जगह पे वन है, तो वन पे जो है जो भी एक्स पे पावर होगा उसको हम यहाँ पे पुट किए थे, ठीक है, जो भी वहां पे था पावर था उसको हमने यहाँ पे ऊपर इसका पावर बना दिया, इसका पावर,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसा ही रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 पे पावर 3 डालेंगे, पहले ए का कर लेते हैं, 1 पे पावर 3 और ये कांस्टेंट 1/3 जो है ये ऐसे टिकट है, ये देखो 1 पे पावर 3 है, ये 1 पे पावर 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या, 1 पे पावर 3 है। अब इसको प्लस कर देंगे, अंदर वाले को प्लस है तो प्लस कर देंगे, और इस पे x पे पावर 2 है, मतलब क्या 1 पे पावर 2 आ जाएगा। अगर ये 3 है तो इसको 3 को जो है ऐसा ही रहने दे, और क्या कर दे, ये x पे पावर क्या है, x पे पावर 1 है, तो ये 1 पे पावर भी जो है 1 चला जाएगा, ठीक है। और वो 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 है ना, तो 0 पे पावर कुछ भी 0 आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर इसको करें तो ये क्या था, 1/3, और 1 पे पावर की जितना भी है वो 1 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद देख, इस पे 1 पे पावर स्क्वायर है तो ये भी 1 आ जाएगा। ये देख यहाँ पे 3 है तो ये 3 रहेगा, और 1 पे पावर 1 1 ही आ जाएगा। और वो 0 है तो वो तो हट गया, वो तो साइड हो गया। ये कितना, ये 1/3 आ जाएगा, और इसको क्या, इसको 1, ये सब सिंपल है यार, 1 और ये कितना 3 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको करेंगे तो इसको कितना, मान लेते हैं कि 3 एलसीएम ले 3 ले लिया, ठीक है, ये से मान लेते हैं, ये 3 ले लिया और ये 3 ले लिया हमने, और फिर हमने क्या कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 बचा, और ये अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना 3, और इसको अगर ये कितना था, ये 3 था ना, 3 था, इसको अगर करिए तो 9 हो गया, और इसको अगर करेंगे तो कितना कितना आ गया, 13 आ गया बाई 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, 13/3 इसका आंसर आ गया। एक दो होमवर्क दे देता हूँ, वो करके कल लेकर के आना, ठीक है, वो कर लेना कल, ठीक है। और कोई डाउट हो तो यार वहाँ टेलीग्राम पे पूछ सकते हो यार, मैसेज करके कि हाँ ये डाउट है वो डाउट है, तो मैं वहाँ बता दूंगा। तो इसको लिख लो, और फिर मैं एक दो सवाल दूंगा, वो होमवर्क रहेगा, वो कर लेना, वो करके आना, ठीक है, और बाकी क्लास खत्म होता है। पहले इसको नोट करो, बस इतना ही था क्लास आज का। इसको नोट कर लो, एक दो सवाल दे देता हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, तो सही रहेगा। क्या याद हो, 0 से नहीं, 1 से 2 तक, ठीक है। ये मान लेते हैं, इसको ऊपर के लाना, ये 1 है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब है, और ये करके है। एक और सवाल दे देता हूँ, 0 से 5, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क है, ठीक, ये दोनों करके लेके आए। हाँ तो चलो यार, इतना ही था आज के लिए, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। और फिर हम कल, कल क्या था, कल क्या रहेगा, कल रहेगा ग्राफ, क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा, और ग्राफ रहेगा, कल ग्राफ कर लेंगे, और फिर ग्राफ करने के बाद जो है फिर बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिया, जो कि बहुत ही तीनों इम्पोर्टेंट था, और हम ग्राफ पढ़ लेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो ग्राफ पढ़ लेंगे तो ये 4 बेसिक मेथड बहुत है। और फिर जो भी आगे आएगा ना सवाल में, कहीं पे कॉन्सेप्ट में, तो जो भी बचा हुआ है, बचा तो कुछ है नहीं वैसे, जो भी वहां पे लगेगा कि हाँ ये नहीं होता था वहां पे, तो वो वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं कल, कल ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है भाई।